गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल्स में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो उसी क्रम में मैं आपको आज ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा पहला टॉपिक है एडवर्ब टू को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एडवर्ब टू को कैसे हम चेंज करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो हमारा कंडीशन फर्स्ट होगा फ्रेंड्स, इफ एडवर्ब टू इज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव, मींस एडवर्ब टू के साथ अगर कोई इंफिनिटिव दिया होता है तो हम उस सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, TOO ये एडवर्ब टू हो गया और टू के साथ वो की फर्स्ट फॉर्म हमारा इंफिनिटी हो गया। जब हमारा एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटी टू दिया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हमको TOO यानी एडवर्ब टू के प्लेस पे सो का प्रयोग करना होगा और जो हमारा इंफिनिटिव है इसके प्लेस पे पहले हम लोग दैट का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन कैन या कुड का यूज करेंगे प्लस नॉट का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज टू ओल्ड टू रन। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एडवर्ब टू आया हुआ है और इसके साथ हमारा इंफिनिटिव भी आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस रूल को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बनेगा हमारा ही इज, अब इस टू की जगह पे हमको सो का यूज करना है, ये हो जाएगा सो ओल्ड। और फ्रेंड्स देखिए, इस इंफिनिटिव को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको दैट का यूज करना है, तो पहले हम दैट का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद हमको सब्जेक्ट का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमारा जो शुरुआत में आता है उसी सब्जेक्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे। देखिए, हमको इतना ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा शुरुआत का सब्जेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो उसके लिए हम दैट के बाद प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्रोनाउन ही आया हुआ है, इस दैट के बाद हम ही का यूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमारा लिखा है कैन या कुड। तो फ्रेंड्स, कैन का जो हम यूज करते हैं ये हम इज, एम, आर के साथ करते हैं और कुड का जो यूज करते हैं ये वॉज और वो के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इज आया हुआ है, इसका मतलब हमको कैन का यूज करना होगा, कैन लगा देंगे, देन नॉट लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये जो वो बना हुआ है रन, इसको आगे हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस बन गया, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। फ्रेंड्स, जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था तो बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में केवल सेंटेंस का हमको फॉर्म चेंज करना होता है, लेकिन उसका जो सेंस है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंस भी हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे लिखा था ही इज टू ओल्ड टू रन, मीन्स वो इतना ज्यादा ओल्ड है कि वो दौड़ नहीं सकता है। और यहाँ पे देखिए जो हमने सेंटेंस बनाया है वो भी बनाया हमने, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। फ्रेंड्स, जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और इसको हमने फॉर्म में चेंज करके जो बनाया है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और फ्रेंड दूसरा एग्जांपल समझते हैं। लिखा हुआ फ्रेंड, द टीचर वाज टू ओल्ड टू टीच। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा बनेगा द टीचर वाज, इस टू की जगह पे फ्रेंड्स सो का यूज हमको करना है, सो ओल्ड। और फ्रेंड्स ये हमारा इंफिनिटिव आया हुआ है तो पहले हम दैट का यूज करेंगे, दैट। उसके बाद फ्रेंड्स हमको सब्जेक्ट का यूज करना होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो शुरुआत का सब्जेक्ट हमारा द टीचर एक नाउन है, इस नाउन के लिए हमको अब सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करना होगा। तो टीचर के अकॉर्डिंग हम ही का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे वाज आया हुआ है, तो जब भी फ्रेंड्स वाज आएगा तो हमको कुड का यूज करना होगा, ये कुड हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हमारा जो वो बचा हुआ है टीच। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बन गया, द टीचर वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट टीच। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स देखते हैं, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में भी वही रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा, ही इज सो
प्राउड दैट ही। और फ्रेंड्स एक चीज हमको यहाँ पे और क्लियर कर लेना है कि जो भी हम कैन या कुड का यूज करते हैं ये हमारी एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसा सेंटेंस हो जहां पे हमारी एबिलिटी की बात न की जा रही हो तो वहां पे हम कैन या कुड का यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पे हमको अकॉर्डिंग टू सेंस या तो विल का यूज करना होगा, या डू या डस का भी यूज कर सकते हैं, या डिड का भी यूज कर सकते हैं, या कुड का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो भी हमारा अप्रोप्रिएट होगा इसमें से कोई भी टर्म्स हम लोग मॉडल वर्ब्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम सेंस देखें, ही इज टू प्राउड, वो इतना ज्यादा घमंडी है टू लिसन टू एनीवन, कि वो किसी की बात को नहीं सुनेगा या सुनता है। तो ऐसे कंडीशन में हम विल का भी यूज कर सकते हैं और डस का भी यूज कर सकते हैं। तो बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, ही इज सो प्राउड दैट ही विल, ऑब्लिक डस भी हो सकता है फ्रेंड्स, डज नॉट लिसन टू एनीवन। फ्रेंड्स अब हम सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा सेकेंड रूल है, इफ गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, मतलब फ्रेंड्स जो हमको एडवर्ब टू के बाद वाला पार्ट दिया होगा वो हमारा अगर पैसिव वॉइस में होगा तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसे हम रूल अप्लाई करते थे दैट के बाद सब्जेक्ट लगाते थे फिर कैन या कुड लगाते थे, वैसे ही हमको सेंटेंस को भी सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जाम्पल फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स लिखा हुआ है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए टू बी लिखा हुआ है और वो की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब ये फ्रेंड्स हो गया, ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये हमारा पैसिव में दिया हुआ है, ये हमारा सेंटेंस पैसिव है। तो जैसे हम रूल अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स में अप्लाई करेंगे। देखिए इस टू की जगह पे हमको सो लगाना है, तो हमारा बनेगा सेंटेंस द हाउस इज सो कॉस्टली, फ्रेंड दैट लगाएंगे और फ्रेंड दैट के बाद हमको सब्जेक्ट का यूज करना होता था। तो सब्जेक्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शुरुआत का द हाउस आया हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए जो हम नाउन का यूज करेंगे वो इट का यूज करेंगे, इट। और फ्रेंड्स यहाँ पे इज आया हुआ है, इसका मतलब हमको कैन का यूज करना होगा, कैन लगा देंगे। फिर फ्रेंड नॉट लगाएंगे, नॉट। और फ्रेंड्स बी जो लिखा हुआ है इसके बाद ये लग जाएगा बी परचेज्ड। तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस बन गया द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम वॉज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। तो फ्रेंड यहाँ पे भी देखिए टू बी के साथ वो की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव में है। इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, द प्रॉब्लम वॉज, टू की प्लेस पे सो लगाएंगे, सो डिफिकल्ट और फ्रेंड दैट लगाएंगे। इसके बाद फिर हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम इट का यूज करेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे वाज आया हुआ है, हमको कुड का यूज करना होगा, इट कुड नॉट बी सॉल्व। फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां पे हमारा जो शुरुआत का सब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में दैट के बाद वाला जो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं वो वहां पे हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको ध्यान देना होगा कि जब भी हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में या तो हम वन का यूज करेंगे या तो नन का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे देखिए, the question was too difficult to solve। फ्रेंड्स यहां पर देखिए कि यहां पर जो टू के बाद हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है द क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी अगर हम इसको सेंस में समझे द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट, यानी जो हमारा क्वेश्चन था इतना डिफिकल्ट था टू सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व करने वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्वेश्चन किसके लिए डिफिकल्ट था। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे या तो वन का यूज करेंगे या तो नन का यूज करेंगे। तो जब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए आप। तो इसका बनेगा फ्रेंड द क्वेश्चन was so difficult that of French। हम दैट के बाद वन का यूज कर सकते हैं, वन और फ्रेंड देखिए was लिखा हुआ है तो ये could not हो जाएगा, वन could not solve एक अपने मन से फ्रेंड लगा देंगे, एक आपको ऑब्जेक्ट देना होता है। अगर फ्रेंड किसी क्वेश्चन को नन से बनाना चाहते तो बन जाता द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट, यहाँ फ्रेंड नन का यूज करेंगे, कुड लगाएंगे और फ्रेंड नन जो आपका होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। नन कुड सॉल्व इट। हम अपना नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में फ्रेंड है हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है, इफ सब्जेक्ट इज इट, मतलब सब्जेक्ट हमारा इट होगा और नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स कोई होगा और उसके साथ इट विल बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस और इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है इसको समझना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स जब हमारा सब्जेक्ट इट हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो हमको कुछ क्लू के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटेड कुछ प्रोनाउंस दिए जाएंगे। जैसे आपका फॉर मी दिया जाएगा, फॉर अस होगा, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम। ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा फ्रेंड्स कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस है इनको हमें नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर मी होगा तो आई में कन्वर्ट कर लेंगे, फॉर अस होगा तो वी में कन्वर्ट करेंगे, फॉर यू होगा तो यू में ही रहेगा ये, फॉर हिम होगा तो ही में कन्वर्ट करेंगे, हर होगा तो सी में कन्वर्ट कर लेंगे, देम होगा तो दे में कन्वर्ट कर लेंगे। और फ्रेंड इनको कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उनमें ये प्रोनाउन हमारे यूज किए जाएंगे कन्वर्ट करके। अब एग्जांपल तो इसको समझते हैं। फिर लिखा हुआ है द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू टेक। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा टी है, टी आपका नॉन लिविंग थिंग्स है और यहाँ पे क्लू के रूप में आपको फॉर मी भी दिया गया है। तो जब हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स तो कैसे बनाएंगे इसको समझिए। ये बनेगा पहले हमारा द टी इज, यहाँ पर टू की जगह पे सो लगाना है, सो हॉट। और फ्रेंड इसके बाद हमको ये जो हमारा इन्फिनेटिव पार्ट होता है इसको सॉल्व करना होता है। तो पहले हम दैट लगा देंगे। अब दैट के बाद फ्रेंड्स हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो ये फॉर मी लिखा था इस फॉर मी को रिप्लेस करके हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे। तो दैट के बाद ये आई हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे इज आया हुआ है तो आपको कैन का यूज करना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर उसके बाद हमारा वो टेक है तो टेक लगा देंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद वर्ब के बाद हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे इट लगा देंगे। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। द ट्री वाज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। फ्रेंड्स से एग्जांपल ये भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे ही। ये बनेगा द ट्री वाज, इस टू की जगह पे सो लगाएंगे, सो हाई। और फ्रेंड्स हमको इन्फिनेटिव पार्ट चाहिए, पहले दैट लगाएंगे। और फ्रेंड हमको दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर हिम करके दिया हुआ है और फॉर हिम जब भी आता है फ्रेंड्स इसको कन्वर्ट करके हम लोग ही में बदलते हैं और सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं, तो ही लगाएंगे। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे वॉज आया हुआ है, हमको कुड का यूज करना होगा, कुड नॉट क्लाइंब इट। तो फ्रेंड्स हमारा सॉल्यूशन बन गया द ट्री वाज सो हाई फ्रेंड, सो हाई दैट ही कुड नॉट क्लाइंब इट। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं। इफ एडवर्ब टू इज फॉलोड बाय नेगेटिव इन्फिनेटिव। फ्रेंड्स अभी तक क्या था, जो हमारा एडवर्ब टू था वो केवल
इन्फिनिटी के द्वारा फॉलो हो रहा था, लेकिन अब उस इन्फिनिटी से पहले हमारा कोई निगेटिव आएगा, मीन्स नॉट का यूज होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है वो समझते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे कंडीशन फ्रेंड्स हमको करना ये होगा कि जहां पर हम दैट के बाद सब्जेक्ट और कैन उनके बाद नॉट का यूज करते थे, वो नॉट का यूज अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो जब हमको कन्वर्ट करना होगा उस नॉट को हमको रिमूव कर देना होगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। He is too intelligent not to solve all the problems। तो फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारा ये he is, यहाँ पे so का यूज करेंगे, so intelligent। अब फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे हमको नॉट दिया गया है, फिर इसके बाद हमको इस इन्फिनिटिव से मतलब होता था, तो पहले दैट लगाएंगे, दैट। और फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट यूज होगा वो शुरुआत वाला ही सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोनाउन हमारा ही है तो ही हो जाएगा, ही। अब फ्रेंड्स हम इसके बाद कैन या कुड नॉट का यूज करते थे, तो आपका इस लगा हुआ है, कैन लगेगा। और फ्रेंड इसके बाद हम नॉट का यूज करते थे, अब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट का यूज किया हुआ है, तो इस नॉट को यहाँ पे हमको नहीं करना है। तो अब बनेगा फ्रेंड्स, तो he can solve all the problems। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर बन गया, he is so intelligent that he can solve all the problems। फ्रेंड्स अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारा एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू दिया होता है, लेकिन फ्रेंड्स अब हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जहां पर केवल एडवर्ब टू दिया होगा और इन्फिनिटिव नहीं दिया गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इफ ओनली एडवर्ब टू इज गिवन देन इन प्लेस ऑफ एडवर्ब टू वी हैव टू यूज ओवर, एक्सट्रीमली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और फ्रेंड्स इसको समझ लेते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू। फ्रेंड ही इज टू फाइट। इस टू का फैट का मतलब फ्रेंड्स हमारा ये होता है कि जो हिंदी अगर हम इसका समझें, ही इज टू फैट, वह इतना मोटा है जितना उसे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्सट्रीमली फैट है या ओवर फैट है या फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये बनेगा, ही इज ओवर और एक्सट्रीमली फैट। फ्रेंड्स अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के बनाए तो उसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। इसको बनाएंगे हम लोग, ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हमेशा फ्रेंड्स हम लास्ट में यूज करते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। और फ्रेंड्स इसका सेंस भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे था कि वह इतना मोटा है जितना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए निकल के आ रहा है वह मोटा है एक उचित सीमा से ज्यादा, मतलब ज्यादा मोटा हो गया। दूसरे इसको भी दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिखा था ही इज ओवर एक्सट्रीमली फैट, तो इसका मतलब भी हो गया कि वो ज्यादा मोटा है जितना उसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा है द वाटर वाज टू कोल्ड। तो इस सेम प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा देखिए केवल सिंगल एडवर्ब टू दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में हमको करना होगा, द वाटर was over और extremely cold। क्या फ्रेंड हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के बनाना चाहे तो उसको बना लेंगे, द वाटर was cold beyond the proper limit। फ्रेंड्स इस प्रकार आज ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था एडवर्ब टू, ये कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।